तुम्हें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का चिंतन विक्षेप में नहीं आना चाहिए कि नाम जप के लिए जैसे बने, जैसे जबरदस्ती जिह्वा से आप नाम उच्चारण, यहां जिह्वा की बात करें, केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो। जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति अगर निरंतर होने लगे तो बहुत जल्दी हृदय के जो पाप वासना मल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो इसे। यदि हम बहुत काल तक, पतंजलि जी ने भी कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ नाम जप करे, तो कह रहे जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति निरंतर होने से पूर्व के जितने मल हैं, जितने संचित पाप हैं, जितने विक्षेप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो विक्षेप ही विक्षेप है, मल ही मल है, और आप कहते हो हमारे दुख दूर हो जाए। नाम जप करो, दुख दूर होने की बात क्या, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे हरि शरण में जो जीव होता है, भजन करता है, उसे अपार सुख मिलता है। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। अब तीसरी बात है, ये बहुत क्रम से जोर की, जैसे स्मृति तो उससे सब कुछ अनुभव होगा, पर उसकी प्राप्ति नाम जप से होगी। अब नाम जप में हमारी रुचि, नाम जप में हमारी भावना पुष्ट हो, उसके लिए कह रहे हैं तीसरी बात बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना। ये तीसरी जो बात है, ये बहुत जोर की बात है, कृपा पर विश्वास हो जाना। भगवान हम पर कृपा किए हैं और उनकी कृपा से हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कई बार विश्वास की, कृपा की चर्चा हुई है। ये तीसरी बात बहुत आवश्यक है उपासक के हृदय में। भगवान के कृपा बल से अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, पहली बात, स्मृति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मृति तो हमारी जगत के भोगों की चल रही, संसार की, देह की। तो बोले नाम जप जो है वो आपकी स्मृति को जागृत कर देगा। जितना आप अधिक नाम जप करेंगे, आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो नाम जप में भी बराबर तो हिम्मत नहीं पड़ रही। आध घंटा थोड़ा समय नाम जप, कोई साधु महात्मा एकांतवास करके 24 घंटे प्रयासरत, उनकी बात हो सकती है। हमें तो जब मिला समय तब भले नाम, अभी इतना अभ्यास नहीं। तो बोले निरंतर नाम जप और स्मृति दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य तीसरी बात में है। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। भागवत में भी एक जगह कहा है कि जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है, उसे भोग लेता है, शिकायत नहीं करता, उसमें विचलित नहीं होता है, और हर समय भगवान की कृपा का, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तत्यनुकंपा, ये श्लोक ऐसा है। उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो दुख सुख आवे उसे सह लेता है, भगवत चिंतन, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात है हृदय में बैठालनी कि भगवान की कृपा बल पर भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो गई मेरी। ये मानने में क्या जाता है तुम्हें? तो आप कह दो कि हमारे अंदर तो विकार हैं, अभी भजन नहीं। भगवान की कृपा बल की बात कर रहे हैं। पहली स्मृति, दूसरी नाम जप, तीसरी बात करें कृपा बल पर। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा ते कहा ना हुई। अरे वो मुख से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत फंदवा दे, छोटे सांप के बच्चा से गरुड़ को खा जाए,
भगवान भगवान। तीसरी बात बहुत जोर की है, जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी, निरंतर नाम जप और भगवत स्मृति भी आ जाएगी। प्रभु के कृपा बल से प्रभु की प्राप्ति में अब कोई संशय नहीं है। ये भी सुबह कहा था जो साथ पास कि तुम चिंता मत करो, बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें उनको तुम मत करना, तुम पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहां जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी जो भी चेष्टाएं कर रहे हो, खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं कर रहे हो, आपका भजन हिया फिर स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की। ये हम केवल निज जनों से नहीं, माइक से कहें कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुनाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो संयोग क्यों देते? हम फंसे होते माया प्रपंच में। तो तीसरी बात कि अब हमें कोई संशय नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है श्री जी का, मुझे भरोसा है वृंदावन का, मुझे भरोसा है आचार्य और गुरु का। अब ये बातें हमें डर पाओ मत। हाँ, हमारी कमजोरी है, हम अभ्यास कर रहे हैं भजन का, पर अब मुझे ये नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसने ये आ गया भरोसे से, ये कृपा का भरोसा हुआ तो ये बात आ गई। मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। हे महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही है, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त। ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए, तो रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। छोटी सी डायरी रखते थे, लिखा उसी समय, आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले। आप देखो इसका प्रभाव देखो, प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है, भगवत कृपा, भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या? मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है? देखो, बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है, हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया,
तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझ। जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। आज आपको निश्चय करना होगा, अभी निश्चय करना होगा। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया। अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब हम मुझे पश्चाताप नहीं करना। कल किसी ने एकांतिक में वहां प्रश्न किया था कि हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्वाभ्यास विषयों का है, बहुत सा जीवन विषयों में चला गया, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। बस यही स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है, इसमें हमने नाम लिया, और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी अब ना नशे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। सत्संग सुनने को मिला, विवेक रूपी भास्कर उदय हुआ, तो मोह रूपी रात्रि नष्ट होए। विवेक मोह भ्रम भागा, और विवेक सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग भगवत कृपा से होता है। राम कृपा भव निशा सिरानी। अब हमारी जो माया की रात्रि में, मोह निद्रा में मैं सो रहा था, भगवत कृपा से इस प्राप्त सत्संग में विवेक का जागरण हुआ, और मैं जान गया हूं अब पुनः बिस्तर नहीं लगाऊंगा, अब मोह में नहीं सोऊंगा, अब किसी भोग को सुख बुद्धि से भोगूंगा नहीं, अब किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, अब एक क्षण भी भजन के बिना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो। बोले आपको ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त हो गई? तो कह रहे पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। आहा, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। आह, समझ में नहीं आ रहा, यही भगवान की प्रबल माया है। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना, राधा राधा रट। जो राधा राधा बोलता है, अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ऐसे समर्थ नाम को प्राप्त करके भी आप यदि क्लेशित है, दुखी है, अशांत है, राग द्वेष जनित उससे जल रहे हैं, तो आप समझो कि आपका अभाग्य ही उदय हुआ है। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, अमृत रस झरता रहता है। राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा विषयों का स्वाद लेती रहे, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। राधा 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 वल्लभ, राधा वल्लभ। ये विस्मरण ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप, और आप सोचे कि मैं अपने संकल्प से रोक दूं, तो इतना बड़ा आप में अभी सामर्थ्य नहीं आई कि संकल्प से विषय आकर्षण को रोक दो।
रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। जब नाम रस आ जाएगा, राधा नाम सुधा रसम, ये सब आपको ऐसे बमनवत दिखाई देने लगेगा। छी, राधा राधा, मन खुद घृणा कर लेगा विषयों से। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। इस पर ध्यान दीजिए, यदि नाम नहीं चल रहा है तो ये मन तुरंत ऐसे जाल रचेगा कि आपका पतन करवा देगा, पक्का। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो विपत्ति है क्या, कि ये माया का कोई न कोई जाल हमको आकर्षित करके फंसा लेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां नाम बानी छूटा, हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। अब लो नशानी अब नानसे। कह रहे हैं ये जब भगवान नाम का निरंतर जब चलने लगता है तो प्रभु का रूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु का रूप कोई ध्यान कर सके ऐसी मन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, पर जिस समय हमारे हृदय में नाम चलने लगता है, जैसे ये कहा जाए कि आप प्रियाजू के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप का ध्यान तब हो ना जब वो प्रकाशित हो। प्रियाजू किसी की कल्पना का विषय तो है नहीं। प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुखा दिए नाम तु ध्यान गम। और प्रभु के लिए भी कहा गया है, श्याम सुंदर के लिए भी, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया गया। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन प्रभु श्री हरि का ध्यान धरना चाहते, पर वो पूर्ण रूप से हृदय में उनका ध्यान नहीं लगा पाते। ये प्रभु के रूप का ध्यान कब होता है? बोले जब नाम को निरंतर हृदय में चलाया जाता है। हृदय की बात हो रही। जब नाम जिह्वा से चलता है तो कंठ में आता है, कंठ से हृदय में आता है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पाए। हर नस नाड़ी में नाम विराजमान। अरे अद्भुत महिमा नाम की, अद्भुत महिमा। नाम जो रूप है सच्चिदानंद में, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो साक्षात झलकने लगता है, झलकने ये केवल नाम की सामर्थ्य से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पहले नाम, पहले नाम, नाम के बाद रूप, नाम के बाद रूप का प्रकाश होता है। रूपाशक्ति ही लीला में प्रवेश करती है। जब रूपाशक्ति बढ़ जाती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, वो प्रतिपल उसी रूप के सानिध्य की लालसा से युक्त होकर निरंतर उन्हीं के समीप रहने लगता है। और ये रूप ऐसा है, ये कौन बात है जो अबही और अबही और अबही और है। ये प्रतिपल वर्धमान रूप है। इसीलिए कभी भी रूप का पान करते हुए तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि प्रतिपल वो नया नया रूप प्रकाशित होता रहता है। तो प्रभु के श्याम सुंदर रूप की कसौटी बनाकर चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात हमारे चित्त में सदैव वो रूप समा जाए। देखो, सारी साधना का उद्देश्य एक ही है, चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। जब योगी लोग योग साधना में तत्पर होते तो चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित होते। भक्तजन प्रभु के नाम गुणगान के बल पर अपने चित्त की एक एक वृत्ति का भगवदाकार स्वरूप प्रकाशित कर देते। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार। समझिए हमारी उपासना का स्वरूप क्या है। हम तभी मानेंगे कि ये खरा सोना है जब कसौटी पर कस लिया जाता है, तो हमारे चित्त का परिवर्तन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? हमारे आराध्य देव का रूप हमारे चित्त में समा जाए।
श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशे। ये प्रिया प्रीतम का ऐसा रूप है कि जो इस रूप के रसिक हो गए उनको ज्ञान वैराग्य धारण नहीं करना होता। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मदमातो, कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ऐसा बावरापन चढ़ता है। उस बावरेपन का जो वैराग्य होता है वही प्रशंसनीय होता है। जैसे हम कोई वस्तु का त्याग करते हैं तो त्याग का राग रहता है अंदर, तो अहम रहता है। तुम क्या समझते हो, मैं आज एक एक रोटी मांग कर उधर पोषण करता हूं, पर कल जमींदार था। त्याग का राग अंदर बैठा हुआ है। ये सुना है हमने। पास में एक संत रहते थे, वो धनी घर से थे, तो किसी संत से उनका कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया, तो कहा तू क्या समझता है, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी होना, तुम ऐसा वैसा समझते हो।